सुबह सवेरे उठकर काजल रसोई में आई तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन सेजल रसोई में नाश्ते की तैयारी कर चुकी थी। अपनी बहन को इतना काम करते हुए देखकर उसकी आंखें खुशी के मारे भीग गई और वह कहने लगी, वाह छोटी, आज तो नाश्ते की तैयारी तुमने ही पूरी कर दी। तो सेजल बोली, हाँ दीदी, आप हमारे लिए दिन भर कितनी मेहनत करती हो। आपकी वजह से माँ की देखभाल ठीक से हो पा रही है। मुझे भी सहारा मिल गया है, वरना तो मैं अकेले माँ को संभालते संभालते परेशान ही हो जाती। जब हमारे लिए आप इतना कुछ कर सकती हैं तो फिर मैं आपकी मदद क्यों नहीं कर सकती। बोलते हुए उसकी आवाज़ भी भारी हो गई, क्योंकि पिछले 3 महीनों से वो लोग काफ़ी परेशान थे। 3 महीने पहले ही एक्सीडेंट में उनके पिताजी का देहांत हो गया। तब से ही माँ की तबीयत बिगड़ गई थी। ऐसे समय में काजल और उसके पति रोहन ने उन लोगों को सहारा दिया था। खैर, दोनों बहनें मिलकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। साथ ही उन्हें लंच की तैयारी भी करनी थी। सुबह सुबह ही दोपहर तक का खाना बन जाता था, क्योंकि काजल को ऑफिस भी जाना होता और पीछे से सेजल को अपनी माँ को भी संभालना होता था। जल्दी ही सब कुछ बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन डाइनिंग टेबल पर जब उसके ससुर जी ने नाश्ता चखा तो मुंह बनाते हुए कहने लगा, यह क्या हड़बड़ी में तुम लोगों ने जानवरों के खाने जैसा बनाकर रखा है। आजकल तो खाने में स्वाद बिल्कुल नहीं आता। अब काजल और सेजल एक दूसरे का मुंह देखने लगी। थोड़ी देर के बाद रोहन भी कमरे से तैयार होकर बाहर आया तो उसके पिताजी चुप हो गए और चुपचाप खाना खाने लगे। काजल को आजकल ऑफिस में भी ज्यादा काम करना पड़ रहा था, तो काम के चक्कर में दिन कब बीत गया उसे कुछ पता ही नहीं चला। आज मीटिंग होने की वजह से ऑफिस से निकलते हुए उसे थोड़ी देर भी हो गई। वह ऑफिस से आकर सीधे रसोई में घुस गई, क्योंकि आज उसे ऑफिस से आने में जरा देर हो गई थी। लेकिन रसोई में अपने ससुर जी को देखकर वह घबरा गई और सोचने लगी कि आज तो पापा जी जरूर कुछ ना कुछ सुनाएंगे ही। वैसे भी उनके ससुर जी आजकल कुछ नाराज चल रहे थे, क्योंकि काजल की माँ और उसकी बहन उसके साथ रहने के लिए आई हुई थी। 3 महीने पहले जब उसके पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो उसकी माँ को इतना गहरा सदमा लगा कि उन्हें लगवा ही मार गया। ऐसे समय में उसकी छोटी बहन, जिसने अभी अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, वह अकेली माँ को संभाल नहीं पा रही थी। उसके इलाज के लिए भागदौड़ करने में भी उसे दिक्कत हो रही थी। तो काजल ने उसे माँ के साथ अपने पास ही बुला लिया। उसके पति रोहन ने भी इस मामले में उसका पूरा सहयोग दिया, लेकिन उसके ससुर जी तब से उससे उखड़े हुए रहते थे। अब तो हालात यह हो गए थे कि अगर उससे किसी काम में देरी हो जाती तो भड़क जाते और कहते कि तुम अपनी माँ और बहन के चक्कर में घर पर ध्यान नहीं दे रही हो। काजल लाख थकी हुई होती, लेकिन अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटती थी। 2 साल पहले जब उसकी खुद की सास बीमार थी तो उसने उसकी सेवा में दिन रात एक कर दिए। तब तो वह जॉब भी नहीं करती थी, क्योंकि सास की तबीयत शुरुआत से ही ठीक नहीं रहती थी। तो उसकी देखभाल के चक्कर में उसने अपनी जॉब छोड़ दी। फिर जब उसका स्वर्गवास हो गया तो उसे थोड़ा खाली समय मिला तो वह फिर से जॉब पर जाने लगी। उसके ससुर जी रसोई में चाय की तैयारी कर रहे थे। वह कहने लगी, पापा जी लाइए मैं चाय बना देती हूँ। उसके ससुर जी गुस्से में बोले, नहीं नहीं, जाओ तुम अपनी माँ की सेवा करो और बहन को देखो, उन्हें कुछ चाहिए होगा। काजल परेशान हो गई और कहने लगी, पापा जी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान नहीं रखती क्या, मैं बना देती हूँ। उसके ससुर जी गुस्से में चाय बनाने का बर्तन स्लेब पर पटक कर चले गए तो उसकी तेज आवाज से काजल का दिल जोर से धड़क उठा। वह सोचने लगी कि आजकल इनका गुस्सा कितना बढ़ता जा रहा है, ऐसे में तो ये अपनी सेहत ही खराब कर देंगे। तब तक काजल की छोटी बहन सेजल भी रसोई में आ गई और कहने लगी, दीदी सॉरी, आपको आने में देर हो गई, फिर भी मैंने चाय नहीं बनाई। मैं तो सोच रही थी कि जल्दी जाकर चाय बना दूं, लेकिन माँ के कपड़े गंदे हो गए थे तो उनके कपड़े बदल रही थी। काजल कहने लगी कि कोई बात नहीं छोटी, तो माँ का ध्यान रख लेती है, वही मेरे लिए बहुत है, वरना ऑफिस छोड़कर मुझे माँ का ध्यान रखना पड़ता। माँ की तबीयत कैसी है। सेजल बोली, माँ तो वैसी ही है दीदी, अभी उन्हें पापा के जाने के सदमे से निकलने में वक्त लगेगा, शायद वह धीरे धीरे ठीक हो जाए।
दोनों बहनें बात कर रही थी। इतनी ही देर में काजल ने चाय बना दी तो सेजल काजल के ससुर जी के लिए चाय और नमकीन बिस्किट लेकर उनके कमरे में चली गई। इधर काजल काढ़ा बनाने की तैयारी करने लगी क्योंकि उसकी माँ को खांसी हो रही थी। तब सेजल काजल के ससुर जी को चाय देकर आई तो माँ को काढ़ा देने के बाद दोनों बहनें माँ के साथ बैठकर ही चाय पीने लगी। थोड़ी देर के बाद काजल अपनी माँ के कमरे में फल और दवाइयों का थैला लेकर जाने लगी तो उसके ससुर जी ने उसे टोकते हुए कहा, अरे यह इतने महंगे फल खरीद कर लाने की क्या जरूरत थी। काजल धीरे से बोली, पापा जी फल तो मैं आपके लिए भी लाई हूँ, वहाँ टेबल पर रखे हैं, मैं माँ को फल देकर आती हूँ। उसने बात को ज्यादा बढ़ाना उचित नहीं समझा और चुपचाप माँ के कमरे में चली गई तो उसके ससुर जी कमरे के बाहर खड़े होकर चिल्लाते हुए कहने लगे, अरे यह घर मेरा है, तुम सब लोग अपनी मनमर्जी से ही सब कुछ करते रहोगे क्या। मैं बहुत दिनों से सब्र कर रहा हूँ, अब बहुत हो गया। 3 महीने हो गए तुम्हारी माँ और बहन का खर्च उठाते उठाते, अब उनसे कहो कि वह यहाँ से चलते बने। बहू, मेरे बेटे की शादी तुमसे हुई थी, तुम्हारी माँ बहन से नहीं। ससुर जी इतने जोर से चिल्लाए कि काजल की माँ और बहन ने भी सब कुछ सुन लिया और तब तक रोहन भी ऑफिस से घर आ चुका था। उसने भी अपने पिता की बातें सुन ली। वह पिछले कई दिनों से यह सब सुनता आ रहा था, लेकिन आज उसने सोचा कि अगर उचित जवाब नहीं दिया गया तो यह बार बार उन लोगों को अपमानित करता रहेगा। इसलिए उसने अपने पिता को करारा जवाब देते हुए कहा कि पापा, यह कैसी सोच है आपकी। अगर इस तरह देखा जाए तो काजल की शादी भी केवल मुझसे ही हुई है, मेरे पूरे परिवार से तो नहीं। जब तक मम्मी थी तब तक उसने उसकी कितनी सेवा की थी। दीदी जब मायके से आती है तो यह उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ती। यह जॉब करती है और घर में खर्च करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचती। यदि यह पूरी तरह से अपने ससुराल वालों के प्रति समर्पित है तो फिर हम दोनों मिलकर इसके मायके वालों का ध्यान क्यों नहीं रख सकते हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं कि इसके पापा के गुजरने के बाद से इसकी माँ किस तरह टूट गई है। ऐसे समय में इसकी छोटी बहन अकेले सब कुछ संभाल नहीं पा रही है। मम्मी जी का इलाज यहाँ बेहतर हो सकता है, तो ऐसे समय में एक परिवार के नाते हम लोग इनका साथ क्यों नहीं दे सकते। और जहाँ तक रही खर्च की बात, तो हम दोनों पति पत्नी मिलकर कमाते हैं और हम दोनों में से किसी भी परिवार पर मुश्किल वक्त आएगा तो हम कंधे से कंधा मिलाकर सब कुछ संभाल सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि एक बहू अपने ससुराल के प्रति फर्ज निभा सकती है तो एक दामाद भी अपने ससुराल के प्रति फर्ज निभा सकता है। अगर आगे से आपने काजल के घर वालों को कुछ भी कहा तो मैं और काजल यह घर छोड़कर चले जाएंगे। पिता को 2 टूक जवाब देकर रोहन अपनी सास के कमरे में आया और उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पापा ने आप लोगों के बारे में यह सब कहा, लेकिन मेरे होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका ध्यान रखूंगा। काजल की माँ की आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसकी नम आंखों से साफ झलक रहा था कि वह ऐसा दामाद पाकर खुशी और गर्व से फूली नहीं समा रही थी। सेजल भी हाथ जोड़ते हुए बोली कि जीजाजी, आपके जैसा इंसान तो भगवान के समान होता है, वरना आजकल के समय में कौन किसको पूछता है। रोहन ने उसके आंसू पूछते हुए कहा, बस कर पगली, आजकल तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं तुम लोगों का ध्यान रखूंगा। काजल की आंखें भी भर आई। वह कहने लगी कि रोहन, तुम्हारे जैसा जीवन साथी बहुत किस्मत वालों को मिलता है। अक्सर लोग सुख में तो साथ देते हैं, लेकिन दुख में वह अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, मुझे तुम पर गर्व है। उधर उसके पिताजी एकदम से खामोश हो गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि अगर उन्होंने बहू की माँ और बहन को लेकर कुछ भी सुनाया तो उसका बेटा घर छोड़कर चला जाएगा और फिर खुद भी अकेले हो जाएंगे। काजल भी निश्चित हो चुकी थी कि जब रोहन उसके साथ है तो उसे अपने ससुर के तानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है।